नमस्कार, डॉक्टर एस यादव ऑनलाइन फ्री क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। स्टूडेंट, आप लोगों ने बहुत प्यार सम्मान दिया। बहुत से स्टूडेंट्स के फ़ोन आए, सर हमें नदियाँ याद नहीं होती है, हमें नदियों के उद्गम तो याद होते ही नहीं हैं, कन्फ्यूज हो जाते हैं। बनास की जगह चंबल हो जाती है, चंबल की जगह जवाई हो जाती है, याद नहीं आता। और आजकल उद्गम क्षेत्र पूछा जाता है, तो स्टूडेंट्स की भारी डिमांड के आधार पर हमने ये ठाना कि आपको नदियाँ याद करा लेते हैं। 5 मिनट आप गौर से देखिए, यूं चुटकी में आपको नदियां याद हो जाएंगी, कौन सी नदी कहां से निकलती है। चित्रण करना, बस हमारे साथ चित्रण कीजिए, आप संकल्पना कीजिए। आप जैसे मैथ का क्वेश्चन ऐसे थोड़ी निकलता है, बहना कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य X रुपए है। अरे नहीं मानोगे तो निकलेगा क्या? नहीं निकलेगा। कल्पनात्मक है पूरा मैथ। इसी प्रकार जीके जो है वर्णात्मक है, लेकिन अब ज्योग्राफी वर्णात्मक है, लेकिन अगर उसको कल्पनात्मक बनाएंगे आप तो निश्चित रूप से आप सब कुछ क्लियर कर जाएंगे। जैसे कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा, कोई है वास्तव में रेखा? रेखा को किसने देखा? काल्पनिक रेखाएं हैं सब, और इस काल्पनिक रेखाओं के आधार पर ही हम कैलकुलेशन करते हैं। तो इसी प्रकार अगर आप काल्पनिक रूप से थोड़ा सा चित्रण करोगे तो चलो आप कहो वहां से नदियां निकाल देते हैं जी। आप कहोगे तो इस दीवार से भी नदी निकल जाएगी, दीवार से भी नदी निकाल देंगे हम। आप कहोगे तो आपके पैरों में से भी नदी निकलेगी, पैरों में से नदी निकाल सकते हैं हम। तो तुम कहोगे मोटा क्यों बकवास कर रहा है, 1-2 निकाल के तो बता। ये लो देखिए, राजस्थान की कुछ नदियां, चलिए हम 10-12 नदियों की बात करते हैं। 10-12 नदियां आप अगर जिंदगी में भूल जाओ ना तो नाम बदल देना डॉक्टर एस यादव का। जिंदगी में नहीं भूल पाओगे आप, अपने बच्चों को पढ़ा देना। नदियां जहां से निकलती हैं वहीं से निकलती रहेंगी, कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये परमानेंट जीके, स्थायी जीके है। तो ज्योग्राफी में कुछ परमानेंट होता है, कुछ परिवर्तनशील होता है। तो आप थोड़ा सा चित्रण करोगे तो आसानी से याद हो जाएगा। देखिए, चलिए, चंबल, तुम कह रहे हो पैरों में से नदी कैसे निकलती है। देखो, चंबल जनापाव की पहाड़ी से निकलती है, मऊ मध्य प्रदेश। मऊ मध्य प्रदेश है ना, यही है। आपको माइंड में चित्रण करना है। चंबल, चंबल, चप्पल, चंबल, चप्पल। चप्पल कहाँ पहनता है जन? जन के पांव में चप्पल, जन के पांव में चप्पल। जन के पांव में क्या है? चप्पल। चप्पल चंबल, चप्पल चंबल, चप्पल चंबल। जन के पांव में चप्पल, जन के पांव में चप्पल। तो चंबल कहाँ से निकली? जनापाव की पहाड़ी से। क्लियर? चलिए, जन के पांव में चप्पल, और कौन ला के देता है? मऊ, यानी माँ ला के देती है। और किसको पहनाती है? बच्चे को। जन के पांव में चप्पल। आप जब भी चप्पल पहनोगे 100% चंबल वहीं से निकलेगी और आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आएगी, निश्चित रूप से आएगी। चप्पल पहनते ही कहोगे हाँ चंबल, वेरी गुड, तो चित्रण हो जाएगा। तो चंबल, चप्पल, जन के पांव में चप्पल। जनापाव की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? चंबल। चलिए, उसके बाद दूसरी बात करें नदी,
जैसे जवाई, 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 जवाई कैसो होना चाहिए भाई? गोरो होना चाहिए कि ना? हाँ या ना? जवाई सभी गोरा पाए, सभी चाहते हैं कि हमारा जवाई कैसा हो? गोरा हो। सभी जवाई गोरा पाए, सभी जवाई गोरा पाए। जवाई कैसा पाए? गोरा। यानी कि जवाई गोरिया गांव पाली से निकलती है। जवाई नदी कहाँ से निकलती है? गोरिया गांव पाली। जवाई कैसा पाए? जवाई हम गोरा पाए। तो जवाई नदी गोरिया गांव पाली से निकलती है। तीसरी बात करें, चंबल चप्पल, जना पाँव की पहाड़ी, जन के पाँव में चप्पल। क्लियर? जवाई कैसा होना चाहिए? जवाई गोरा पाए, यानी गोरिया गांव पाली। गोरिया गांव पाली से कौन सी नदी निकलती है? जवाई नदी। चलिए तीसरी नदी। अब आप कहोगे आपने मीठा मुंह तो करवाया ही नहीं। चलो मीठा मुंह करवा देते हैं अब आपका। तो जवाई नदी गोरिया गांव पाली से निकली। इसी प्रकार से आप ये कह रहे थे पैर से नदी निकल गई है, जन के पाँव में चप्पल, यानी चंबल चप्पल, चंबल जन का पाँव, जना पाँव की पहाड़ी से कौन सी नदी निकली? चंबल। फिर आपने बात की कि गोरिया गांव पाली से कौन सी नदी निकली? जवाई। जवाई कैसा होना चाहिए? गोरा। आसानी से याद हो रहा है या नहीं हो रहा? सच बताना, ऐसा पहले जीवन में पढ़ा था क्या? चित्रण करो। तीसरी अगर हम बात करें, जैसे आप दीवार की बात कर रहे हो, चलो इस दीवार से भी नदी निकाल देते हैं। आपने माइंड में चित्रण किया, कोठी, बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग होती है कोठी होती है, उस कोठी में क्या होती है? दीवार। कोठी में क्या होती है? दीवार। बिना दीवार के कोठी बनती है क्या? नहीं बनती। कोठी में क्या होती है? दीवार। और कोठी वाला क्या करता है? राज करता है। क्या करता है? राज। आनंद करता है, मजे लेता है। क्या लेता है? मजे, आनंद, खा पी के ऐश। कोठी में दीवार, तो कोठारी दिवेर से निकलती है। कोठी में क्या है? दीवार। जहां परीक्षा देने जाओगे वहां दीवार नजर आते ही आपकी कोठारी नदी अगर वहीं से ना निकल जाए तो मेरी गारंटी है कोठी में क्या है? दीवार। कोठारी कहां से निकलती है? दिवेर राज संबंध से निकलती है। कोठी वाला क्या करता है? राज। तो कोठारी नदी दिवेर राज संबंध से निकलती है और कोठी वाला मजे भी लेता है। यानी कि कोठारी नदी पर मेजा बांध बनाया गया है। कहाँ? भीलवाड़ा में। मजे भी लेता है। तो भीलवाड़ा में मेजा बांध बनाया गया है। किस नदी पर बनाया गया है? कोठारी नदी पर। चित्रण करना है कोठी में दीवार। जैसे ही दीवार को देखोगे, जैसे ही किसी कोठी को देखोगे, 100% वहां से नदी निकलने लग जाएगी। तो कोठी में दीवार, दिवेर राज संबंध से कोठारी नदी निकलती है। कोठी वाला राज करता है, मजे भी लेता है। यानी मेजा बांध बनाया गया है भीलवाड़ा में। किस नदी पर? कोठारी नदी पर। क्लियर? अब देखिए, अब आपने कहा मीठा मुंह करवा दूं, भूल गया मैं मीठा मुंह करते, कोठी में आ गए। चलो कोठी में आ गए तो मीठा मुंह भी करवा देते हैं आपको। आप कतली खाना पसंद करते होंगे, मैं तो बहुत करता हूँ, है ना? बादाम कतली, काजू कतली। कभी बुलाना आप, काजू कतली आपका सिलेक्शन हो जाए तब बुला लेना, या आप अच्छे पद पर पहुंच जाओ तब बुला लेना,
हाँ, काजू कतली, बादाम कतली, ये क्या है? कतली। ये खिलाना मेरे को। काजू कतली, बादाम कतली। इस कतली में हम क्या डालते हैं? कतली मीठी होती है, इसमें खांड डालते हैं। क्या डालते हैं? खांड। कतली में क्या डालते हैं? खांड। कतली में क्या डालते हैं? खांड। कतली में क्या है? कतली में खांड है। और जो कांतली नदी है, कांतली नदी खंडेला की पहाड़ी से निकलती है। कतली में क्या है? खांड। और कांतली नदी, कांतली नदी कहाँ से निकली? कांतली नदी खंडेला की पहाड़ी सीकर से निकली। समझ गए? कतली में खांड, कतली में खांड। और कांतली नदी कहाँ से निकली? खंडेला की पहाड़ी से निकली। माइंड में चित्रण किया आपने, माइंड में चित्रण किया। ये एक नीम का पेड़ है, इसके नीचे कौन बैठे हुए हैं? गणेश जी। ये गणेश जी बैठे हुए हैं। आपने माइंड में चित्रण किया। कतली में खांड है और कतली का भोग किसको लगाया? गणेश जी को लगाया। किसको लगाया? गणेश जी को। तो कांतली नदी के किनारे एक सभ्यता है, वो कौन सी है? गणेश्वर। कौन सी सभ्यता है? गणेश्वर सभ्यता है। और ये कहाँ है? नीम के पेड़ के नीचे, यानी कि नीम का थाना सीकर में है। तो कतली में खांड है। कतली का सबसे पहले भोग गणेश जी को लगाएंगे और आप कतली का भोग गणेश जी को लगाओगे। और कहाँ लगाओगे? नीम के पेड़ के नीचे, यानी नीम का थाना सीकर में गणेश्वर सभ्यता है। किस नदी के किनारे? कांतली नदी। तो कतली में खांड। जैसे ही बर्फी की दुकान के आगे से जाओगे, जैसे ही आप काजू कतली, बादाम कतली देखोगे, कांतली नदी वहीं से निकलनी शुरू हो जाएगी। कतली में खांड, यानी कांतली नदी खंडेला की पहाड़ी से निकलती है। और कतली का भोग सबसे पहले किसको लगाया? गणेश जी को लगाया। और गणेश जी किस पेड़ के नीचे बैठे हैं? नीम के पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं। तो कांतली नदी खंडेला की पहाड़ी से निकलती है और नीम का थाना सीकर में गणेश्वर सभ्यता इसके किनारे स्थित है। फिर एक और बात करते हैं। आपने माइंड में चित्रण किया साबी। क्या? साबी। ये देखो, ये साबी नदी है। साबी। आपने चित्रण किया, सभी सेब खा के जय बोलते हैं। सभी क्या खाते हैं? सेब। सभी क्या खाते हैं? सेब। और सेब खा के क्या बोलते हैं? जय। सभी सेब खा के जय बोलते हैं। यानी साबी नदी सेवर की पहाड़ी जयपुर से निकलती है। ये मत कह देना सेवर सरसों अनुसंधान केंद्र भरतपुर में है तो वहाँ से निकालो। ये क्वेश्चन आ जाता है कई बार। साबी नदी सेवर की पहाड़ी से निकलती है। सेवर की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? भरतपुर आता है पहला ऑप्शन, दुनिया वहीं मर जाती है। सेवर सरसों अनुसंधान केंद्र, सेवर वहीं होगा। लो भाई, साबी को वहीं से निकाल। सेवर एक भौगोलिक क्षेत्र है और ये कहाँ है? आपके जयपुर में है। जयपुर में जब जाते हैं दिल्ली से जयपुर, तब सेवर की पहाड़ियाँ आती हैं और वहीं से निकलती है कौन सी? साबी नदी। तो सभी से सेब खा के क्या बोलते हैं? जय। तो साबी नदी सेवर की पहाड़ी से निकलती है। सेवर की पहाड़ी से सहवाग के घर तक जाती है ये। चलो खैर, नेक्स्ट। इसके बाद हम बात करें जैसे सोम नदी। सोम, कौन सी नदी? सोम नदी। सोम नदी।
जो ऋषि हैं वो सोम रस पीते थे कि नहीं पीते थे? ऋषि सोम रस पीकर पीछा छुड़ा लेते थे, किससे? लोगों से। सोम रस पी के गुफा में सो जाते थे। तो सोम नदी ऋषभदेव की पहाड़ी उदयपुर से निकलती है। माइंड में चित्रण किया, ऋषि ने क्या पिया? सोम रस पिया। ऋषि ने क्या पिया? सोम रस पिया और सो गया। तो सोम नदी ऋषभदेव की पहाड़ी से निकलती है। क्लियर? इसी प्रकार से एक और नदी है आपके, आज हम केवल उद्गम की बात करेंगे। काफ़ी लोगों के उद्गम से परेशानी थी तो उन्होंने कहा तो चलो उद्गम की बात कर लेते हैं। एक और नदी है मोरेल नदी। मोरेल, मुँह रेल की चैन खींचूंगो, मुँह रेल की चैन खींचूंगो तो जय भूल जाएगी, हाँ या ना? टीटी पकड़ लेगा। मोह रेल की चैन खींचूंगो तो जय भूल जाएगी, मोह रेल की चैन खींचूंगो तो जय भूल जाएगी। यानी मोरेल नदी चैनपुरा गांव जयपुर से निकलती है। चैनपुरा, मुँह रेल की चैन खींचूंगो तो जय भूल जाएगी। मोरेल नदी चैनपुरा गांव जयपुर से निकलती है। समझ में आया? अब देखो, अगर आप खेल रहे हो और खेलते खेलते दड़ी बल्ला, पहले दड़ी मार खेलते थे ज़ोर ज़ोर से, हमारे ज़माने में दड़ी मार, तो छोटी सी दड़ी होती थी और भाई जख्म करती थी गंभीर। तो छोटी सी दड़ी से जख्म हो गया, छोटी सी दड़ी से जख्म हो गया, खेलते खेलते छोटी सी दड़ी से जख्म हो गया। जख्म, छोटी सादड़ी, छोटी सी दड़ी से जख्म हो गया। जख्म छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ से निकलती है। समझ में आया? कुछ क्लियर हुआ? चलिए, फिर उसके बाद में एक और नदी है, वो है बाण गंगा। बाण गंगा की बात करते हैं। अर्जुन बैठकर बाण चलाता है, अर्जुन बैठकर बाण चलाता है, अर्जुन बैठकर ऐसे निशाना लगा रहा है, ऐसे बाण चला रहा है, निशाना लगा रहा है। अर्जुन बैठ के बाण चलाता है, यानी बैराठ की पहाड़ी से निकलती है कौन सी? बाण गंगा। तो चलिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले लीजिए। ओके, तो चलिए, हमने आज कुछ नदियों की बात की। इसी में एक और नदी है, वो है आपके कौन सी? बनास। बनास, आप क्या बोलोगे? बना बनाया है खानर, बना बनाया है खानर, बनाया हुआ है खानर, यानी खमनोर। खमनोर राजसमंद, खमनोर की पहाड़ी से निकलती है बनास। फिर आपने चंबल, तो चंबल में क्या पढ़ा आपने? जन के पाँव में चप्पल, जन के पाँव में चप्पल। चंबल जना पाव की पहाड़ी से निकलती है। जन के पाँव में चप्पल। जन के पाँव में चप्पल। जना पाव, महू मध्य प्रदेश।
खानर है ना, इसमें माइंड में जन के पाँव में चप्पल, चंबल चप्पल, चंबल चप्पल, चंबल चप्पल, चंबल चप्पल। ओके, फिर आपने याद की जमाई। जमाई कैसा होना चाहिए? गोरा, है ना। तो गोरिया गांव पाली, जमाई गोरा पाए। तो गोरिया गांव पाली से कौन सी नदी निकली? जवाई नदी। तो जवाई गोरा होना चाहिए। तो 1 2 3 नदी। फिर हमने बात की कोठी में दीवार, यहां से भी नदी निकाली है ना भाई। हाँ, कोठारी, ये तो पूरी कंप्लीट होगी, ये समझ लो। कोठी, कोठारी, दिवेर राज संबंध से निकलती है। दिवेर राज संबंध से निकलती है। कोठी में दीवार, कोठी में दीवार, याद करने का तरीका। कोठी में दीवार, कोठारी राज संबंध से निकलती है। कोठी वाला मजे भी लेता है, यानी मेजाबान। कहाँ है? भीलवाड़ा, मजे भी लेता है। मेजाबान भीलवाड़ा में बनाया गया है। मेजाबान भीलवाड़ा में बनाया गया है। कोठी, कोठी में दीवार, ये दीवार जैसे ही आप देखोगे, एक बार देखो अभी दीवार की तरफ, बोलो कोठारी नदी निकल रही है या नहीं निकल रही है? गारंटी से वहीं से निकलेगी। एक बार देखिए दीवार की तरफ। तो कोठी में क्या है? दीवार। फिर इसके बाद आपने बात की साबी। तो आपने चित्रण किया, शेवर की पहाड़ी से निकलती है ये। इनकी डिटेल पढ़ेंगे हम सब। साबी, शेवर की पहाड़ी, जयपुर। तो आपने चित्रण किया, सभी सभी सेब खा के जय बोलते हैं। माइंड में चित्रण किया। फिर आपने छठी नदी याद की, वो याद की कौन सी? जवाई होगी मोरेल। मोरेल, मोरेल की चैन खींचूंगा। क्या खींचूंगा? चैन। तो मेरी जय भूल जाएगी, है ना। चैनपुरा जयपुर। तो मोरेल की चैन खींचूंगा, मोरेल की चैन खींचूंगा। खींचूंगा ना, खींचूंगा तो जय भूल जाएगी। ऐसे माइंड में चित्रण कर लेना भाई। फिर उसके बाद में 7वें नंबर पर हमने याद की बाणगंगा। देखते हैं याद होती कि नहीं। 10-12 नदियां आपकी। बाणगंगा, एक को भी भूल जाओ तो मेरी गारंटी है, लेकिन याद हो जाए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है आपको, हाँ या ना। आज देख लो, आज ये वादा पूरा करना है। जो भी ये वीडियो देखे वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे कि याद हुई या नहीं। हाँ या ना लिख दो, बस मैं समझ जाऊंगा, यस या नो। बाणगंगा, अर्जुन बैठकर बाण चलाता है। अर्जुन की पहाड़ी, अर्जुन की पहाड़ी
कहाँ पर? बैराठ जयपुर। माइंड में क्या चित्रण किया? अर्जुन बैठकर बाण चलाता है। फिर 8वें नंबर पर आपने सोमरस पिया। ऋषि पीते थे सोमरस। कौन पीते थे? ऋषि। ऋषि सोमरस पीकर कहाँ चले जाते? लोगों से पीछा छुड़ा ले। बीछा मेड़ा की पहाड़ी। ऋषभदेव। ये ऐसे लिख लो, ऋषभदेव उदयपुर। ऋषि सोमरस पीकर बीछा छुड़ा लेते थे। समझ में आया? फिर उसके बाद में आपने 9वें नंबर पर खाई कतली, कांतली, खंडेला की पहाड़ी शिकार। कांतली खंडेला की पहाड़ी सीकर से निकलती है। आपने क्या खाई? कतली। तो कांतली खंडेला की पहाड़ी सीकर से निकलती है। कतली में खांड में कतली, कतली में खांड। हाँ, तो आपने माइंड में चित्रण किया। बनास खा बना बनाया है, खा नर नाश मत कर। खमनोर की पहाड़ी से बनास नदी निकली। चंबल जन के पाँव में चप्पल, जन के पाँव में चप्पल, चप्पल चंबल, चप्पल चंबल। जना पाव की पहाड़ी मऊ मध्य प्रदेश से निकली। जवाई गोरिया गांव पाली से निकली। जवाई कैसा होना चाहिए? गोरा होना चाहिए। गोरिया गांव पाली। जवाई गोरा। माइंड में चित्रण करो। आप भी अगर अपना जवाई देखोगे कैसा देखोगे? गोरा। तो जवाई कैसा होना चाहिए? गोरा होना चाहिए। कोठी में दीवार, ये रही दीवार है। कोठारी नदी दिवेर राजसमंद से निकलती है। कोठी वाला मज़े भी लेता है, यानी मेजा बांध बनाया गया है भीलवाड़ा में। सभी सेव खाकर जय बोलते हैं। साबी सेवर की पहाड़ी जयपुर से निकलती है। भरतपुर मत करियाना, यात्रीगण ध्यान दें, भरतपुर मत कर देना। सेवर की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? जयपुर में। सेवर सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ है? भरतपुर में। मो को रेल की चैन खींचने दे। अगर मो रेल की चैन खींचूंगा तो जय बुल जाएगी। मोरेल चैनपुरा जयपुर से निकलती है। बाण गंगा अर्जुन बैठकर बाण चला रहा है, यानी बैराठ की पहाड़ी से निकलती है बाण गंगा। सोम ऋषि सोमरस पीकर